नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो संग्राम है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त राजस्थान में हम हैं, जयपुर में। जयपुर शहर सीट से बीजेपी ने मंजू शर्मा जी पर दाव लगाया है। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद है। बहुत स्वागत है मंजू जी आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि तैयारी कैसे चल रही है, पहले तो ये बताएं। और शानदार तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सारे कार्यकर्ता, सारे बड़ा शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ता सब साथ में है और सब कार्यक्रम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सब अपने तरीके से सब बैठ के हो रही है, सब अपने सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। जब आप जनता के बीच जा रही हैं, तो क्योंकि बीजेपी के सांसद पिछले 10 साल से आ रहे हैं, उनकी उपलब्धि की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि की बात हो रही है। जिस तरीके से विधानसभा में हमने देखा था, कमल छाप और पीएम मोदी का चेहरा, उस पर पूरा चुनाव निकल गया, उस पर ही परिणाम आ गए। इस बार भी वही है या कुछ और कहानी? तो कमल का तो है ही ना निशान। कमल पे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, तो वो अभी भी है और पहले भी था, कल भी रहेगा। तो जनता को उपलब्धियों वाली बात जो मैं पूछ रहा हूँ, उपलब्धियां किसकी आप गिनवा रही हैं? मोदी जी की उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, सांसद जी क्योंकि वही स्थानीय तो वही रहे, उनकी भी तो बहुत सारी उपलब्धियां होंगी, वो भी तो अलग अलग थोड़ी ना होती है। सरकार की वो रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी चीज रखते हैं, तो अलग से कैसे आप उसको डिफाइन करोगे? मोदी ने चुनौती कुछ दिख रही है इस बार? पता नहीं, मुझे तो कोई कम ही नहीं, ज्यादा समझ नहीं आ रहा चुनौती का तो कुछ। 400 पार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये नारा दे रहे हैं और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आप लोगों से मिले या पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करो तो मोदी जी की बात होती है और उनको लोग उसी तरीके से देखते भी हैं। बट जनता के बीच कई मुद्दे अलग हो जाते हैं कई बार। उस लिहाज से अगर देखें तो कुछ चुनौतियां समझ में आ रही हैं कि इस रणनीति को बदलना होगा। चुनौतियों में जयपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो एक तो मेरी बहनों की सिक्योरिटी की बात को मैं ऊपर रखूंगी। उसको प्रायोरिटी पर लाएंगे हम। उसके लिए जो उनकी सुरक्षा के लिए काम हो सकेंगे वो हम करेंगे। और एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी हब जयपुर बने, बच्चे यहाँ के बाहर ना जाएं, यहीं पढ़ें, यहीं नौकरियां मिल जाएं, इसके लिए प्रयास करें। अच्छा, बहुत राजस्थान के अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं। जयपुर में हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। रोजगार एक बड़ी समस्या है, उस पर खूब युवा स्पेशली बात करना चाहता है। उसको लेकर के भी तो सवाल आपसे हो रहे होंगे ना, क्योंकि शहर की सीट है, बहुत सारे युवा यहाँ पर भी हैं। तो तभी तो मैं बता रही हूँ आपको, टेक्निकल हब बनाएंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो रोजगार मिलेगा ना बच्चों को। उसी के लिए बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। एक बड़ी बात, आपके सामने प्रताप सिंह खचारियावास हैं, वो अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं हाल में ही। उनसे कुछ चुनौती देख रही हैं किसी तरह की? इसमें बड़ी क्या बात होती है? चुनाव होता है तो रण में आमने सामने नहीं होंगे तो लड़ाई नहीं होगी। तो वैसे भी हार मान ली थी। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं अपने चुनाव को लेकर, उसके लिए अब वो तुम क्यों दे रहे हैं? माहौल बनाने के लिए दे रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन में दे रहे हैं? मैं तो कैसे बताऊं आपको, मैं नहीं कह सकती। अच्छा, एक बात मैं आपसे सबसे पहले जरूरी है जानना, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं से भी मिला, बहुत सारे आपके क्षेत्र में लोगों से भी मिल रहा हूँ, वो बड़े आश्वस्त हैं आपकी जीत को लेकर। एक दूसरा, और उनका ये भी मानना है कि आप जीती और सीधा दिल्ली पहुंचेंगे। ये कहानी क्या है? तो भाई सब सांसद के तौर पर नहीं, तो मंत्री के तौर पर। देखिए, मैंने आपको पहले भी मैंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता काम करता है, जिस नेतृत्व को लगता है कि इस कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए तो देते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार बहुत सारे मुद्दों पर बीजेपी पर हमला कर रही है, कुछ प्रभावी दिख रहा है राजस्थान में? ऐसा क्या किया उन्होंने जो हमारे पे हमला करने की बात है? बताइए आप, 5 साल में ऐसा कौन सा काम किया जो हमारे पे हमला करके उनको कुछ फायदा मिलेगा? अब ऑब्वियस बात ये है कि विपक्ष है तो कुछ तो बोलेगा ना, उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। क्या बोला आप बताओ? एक भी जनता के हित की बात करी क्या कांग्रेस ने? ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया जिससे जनता को कोई लाभ हुआ? पर्सनल अटैक करते रहते हैं, कुछ होता नहीं उनके पास करने के लिए। विकास के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ऐसे में अगर यही स्थिति है जो बात आप कह रही थी, तो फिर बीजेपी को अपने 14 सांसद क्यों बदलने पड़ गए? 10 से ज्यादा लोगों की सीट टिकट हटा दी गई, 2 बार के जो सांसद। सॉरी, हाँ मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ। नहीं, रणनीति मैं आपको 1-2 मिनट पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। पार्टी में हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल गांधी रहेगा तो रहेगा, सोनिया गांधी अंदर रहेगी तो रहेगी, नहीं तो फिर प्रियंका बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब भी परिवर्तन करना हो, पार्टी को लगता है कि इसको अब जिम्मेदारी यहाँ से यहाँ देनी चाहिए, यहाँ से यहाँ देते हैं। नॉर्मल है, हमारे यहाँ कोई खास बात नहीं है। ठीक है, परिणाम आपके फेवर में आते हैं तो जयपुर को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, रणनीति है? क्या कुछ जयपुर के लिए होना चाहिए? एक वो तमाम हब्स बनाने की और रोजगार की तो बात आपने की, इसके अलावा और इसमें महिला सुरक्षा भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि राजस्थान में ये बड़ा मुद्दा बार बार बनता रहा।
जयपुर को मैं चाहूंगी कि मेरा जयपुर बहुत सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे आप सब लोगों की मदद से, और पर्यटन और बढ़े, जो कि वैसे पूरी दुनिया में जयपुर और हवा महल बहुत प्रसिद्ध है, और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे यहाँ आए और हमारी संस्कृति, हमारे विरासत को दुनिया में ले जाएं। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से चुनाव के लिए। देखिए, मंजू शर्मा थी आप, जयपुर शहर से लोकसभा सीट पर प्रत्याशी हैं और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में जुटी हुई हैं और पूरे आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और उनके तमाम जो साथ लोग मौजूद हैं वो भी आश्वस्त हैं। अब क्या होगा परिणाम, ये तो मतदान के दिन जनता डिसाइड करेगी, उससे भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अमरउजाला.com पर बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।